नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। यूपी ट्रिपल एससी से इस समय एक बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है जिसकी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगा। मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूं। साथियों, अगर मैं बात करूं यूपी ट्रिपल एससी से एक नई वैकेंसी की जो कि कुछ ही समय में हमें देखने को मिलेगी, वो है साथियों, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, प्रादेशिक रक्षा दल अधिकारी एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी। ये बहुत अच्छे पद हैं, ठीक है, अधिकारी के पद हैं और इन दोनों पदों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इन पदों की, प्रादेशिक रक्षा दल या युवा कल्याण अधिकारी, तो देखिए प्रादेशिक रक्षा दल क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा PRD। सुना है कि नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। PRD होता है प्रादेशिक रक्षा दल। जैसे कभी आप किसी चौराहे पे या कभी मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पर आप देखना, एक तो पुलिस होती है, पुलिस के साथ होते हैं होमगार्ड, होमगार्ड के साथ साथ एक सिपाही की वर्दी में एक व्यक्ति और खड़ा होता है जिसके यहाँ कंधे पे लिखा होता है PRD। वो PRD यही होता है, ये होमगार्ड की तरह ही है लेकिन विभाग इनका अलग है। इसमें सिपाही भी होते हैं, सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, इंस्पेक्टर भी होते हैं, क्योंकि मेरे एक जानने वाले सर हैं वो इसमें काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, औरैया में है, उनका नाम है नफीस अहमद। तो वो अब इस समय प्रादेशिक रक्षा दल अधिकारी विभाग, मतलब इसमें जो है सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है। सेम ऐसे ही होता है क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, ठीक है, और ये बढ़िया पद है। ग्रेड पे की बात करूं इसकी साथियों तो इसका ग्रेड पे होता है 4200। PRD का तो जो ग्रेड पे है ये है 4200 ग्रेड पे है इसका, यानी लेवल है इसका 6। तो बढ़िया वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। और मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये किसी ने IGRS लगाई थी और उस IGRS का यहाँ पर जवाब दिया गया है। ये है 30/4 यानी 30 अप्रैल की है, पिछले महीने की। और यहाँ पर आप देखिए क्या जानकारी है। इन्होंने पूछा था कि क्या PRD के नए पद या क्षेत्रीय युवा अधिकारी के नए पद आएंगे, नहीं आएंगे, तो इन्होंने जवाब दिया है। देखो लिखा हुआ है, प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के कितने पद हैं? 794। यानी इस डिपार्टमेंट में टोटल 794 पद जो है खाली, मतलब कुल है। इनमें से 368 पदों का अध्याचन, 368 जो पद हैं इनका अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जा चुका है। सीधी सी बात है, यहाँ पर आप देख लो। यानी इसका मतलब क्या हुआ भाइयों, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यूपी ट्रिपल एससी करीब करीब 368 पदों का अध्याचन निकालेगी इन दोनों पोस्टों के लिए, चाहे प्रादेशिक रक्षा दल अधिकारी हो चाहे आपका युवा कल्याण अधिकारी हो, ठीक है। तो ये दोनों ही पद यहाँ पर आएंगे। अगर मैं योग्यता की बात करूं कि इनकी योग्यता क्या रहेगी साथियों, तो इन दोनों की योग्यता रहेगी स्नातक, 100% स्नातक रहेगी, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी आई थी तब भी योग्यता स्नातक ही है और 4200 ग्रेड पे की किसी भी नौकरी में योग्यता स्नातक ही होती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा सवाल उठता है, पैट किस पैट से आएगी भाई? पैट 25 से आएगी या पैट 26 से आएगी? तो इसका जवाब ये है कि पैट 26 से आए या पैट 25 से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? इसलिए नहीं पड़ता कि चाहे 25 से आए या 26 से आए, दोनों की वैलिडिटी, 25 वाले की जो वैलिडिटी है वो 2028 तक है, तब तक तो वैकेंसी आएगी, और 26 अभी हुआ नहीं है, इसकी वैलिडिटी होगी 2029 तक, क्योंकि 3-3 साल वैलिडिटी है। तो भैया पैट 25 वाले, अगर जिन लोगों के पास जो पैट 25 पास है वो भी इसको दे पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है इस समय तक आएगी। और जिन लोगों ने पैट 25 नहीं दिया था तो वो पैट 26 जरूर दें, क्योंकि अगर लेट होती है तो फिर 26 से ही आने की संभावना इसकी बनेगी। कुल मिला के पैट 25 और 26 दोनों वाले ही इसको दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, ठीक है। तो कुल मिला के आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, तो फिर आप तैयारी क्या की करोगे? तो तैयारी आप केवल 2 चीज़ों की करोगे, पहला UPGK, दूसरा कंप्यूटर। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, UPGK पढ़ो 20 नंबर की और 15 नंबर का कंप्यूटर पढ़ो, ये यहाँ पर जरूर आएगा, ठीक है। तो UPGK आप कंप्यूटर बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप तैयारी करना चाहें तो हमारे चैनल पर UPGK की क्लासेस चल रही हैं, आपदा प्रबंधन भी चल रहा है, GS की क्लासेस भी चल रही हैं, जिनको आप देख सकते हो। तो ये वैकेंसी आने वाली है
100%। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो मैं आपको शेयर कर देता हूं, हो सकता है आपको पहले मिल गई हो, ठीक है। वो न्यूज़ क्या है साहब? वो न्यूज़ है ये कि यूपीएससी अब एक बदलाव करने जा रहा है। क्या बदलाव करने जा रहा है कि अब वो ऐसी सभी भर्तियां जिनकी योग्यता एक समान है, जो एक जैसे पद हैं, जैसे इंटरमीडिएट वाले सभी पद, स्नातक वाले सभी पद, ठीक है, या इंटरमीडिएट वाले वो पद जिनमें भागा दौड़ी होती है, जैसे वन रक्षक हो गया, वन्य जीव रक्षक हो गया, ठीक है, विधान भवन रक्षक हो गया, या फिर आपका हो गया आबाकारी सिपाही हो गया। तो इन सबको लेकर के एक जॉइंट एंट्रेंस मतलब जॉइंट मेंस एग्जाम यहाँ पर कराने की तैयारी में। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक परीक्षा से कई विभागों में भर्ती करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब कम पदों वाली भर्तियों के लिए नई परीक्षा व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। समान प्रकृति और समान योग्यता वाले पदों के लिए अलग अलग परीक्षा कराने की बजाय एक संयुक्त मुख्य परीक्षा यानी एक जॉइंट मेंस एग्जाम यहां पर देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, जो समान योग्यता वाली हैं, जैसे राजस्व लेखपाल हो गया, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, आशु लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना। अब इनमें क्या है, इनमें कोई दौड़ वोड़ तो होती नहीं है, सिंपल योग्यता इंटरमीडिएट है। तो इनके सभी पदों को एक साथ जोड़ करके एक ही परीक्षा करा ली जाएगी, अलग अलग इनको नहीं करवाएंगे, ठीक है। जिनका ग्रेड पे बड़ा है, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, प्लाटून कमांडर हो गया, ठीक है, या मंडी इंस्पेक्टर हो गया, ठीक, या सहायक शोध अधिकारी या गन्ना पर्यवेक्षक, यानी जो अलग अलग योग्यता वाले पद हैं और जिनकी योग्यता समान है उनको एक ही जगह यहाँ पर करवा लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इससे देखिए क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है? फायदा, पहला फायदा ये है, पहला जो इससे बड़ा फायदा है वो ये कि अब भर्ती बड़ी आएगी, भर्ती बड़ी, क्योंकि अब एक साथ पद आएंगे तो 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 पद आ सकते हैं। जब इतने सारे पद आएंगे तो भर्ती बड़ी होगी, भर्ती बड़ी होगी तो ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा बड़ी भर्ती हो जाएगी तो पैट स्कोर कम पे भी आपको मौका मिल जाएगा। पहला फायदा आपको ये है। दूसरा, फीस आपको फिर अलग अलग नहीं देनी है, फीस आपको एक बार यहाँ पर देनी है और उसी से ही आप जो है काम कर पाओगे। जब पद बढ़ जाएंगे, जब पद बढ़ेंगे तो फिर आपकी सफलता के चांस भी बढ़ जाएंगे, किसी ना किसी में कहीं ना कहीं तो आप जाके अटकोगे तो एक नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान इसका साथियों जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये कि अभी स्थिति क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है जिसके 70-75 नंबर है और अच्छा विद्यार्थी है, पढ़ने में बढ़िया विद्यार्थी है, और मान लीजिए वो कोई पेपर देने गया लेकिन ऐसी स्थिति हो गई, बीमार पड़ गया, या मान लीजिए घर पे ऐसी स्थिति होगी कि पढ़ाई नहीं कर पाया और एक एग्जाम मान लीजिए उसका लेखपाल का खराब हो गया, या मान लीजिए वीडियो का एग्जाम दिया था खराब हो गया। तो अगर उसका लेखपाल का पेपर खराब हो जाता है तो अभी उसके पास ये मौका है कि वह चाहे तो लोअर पीसीएस की तैयारी अच्छे से कर सकता है, अगर स्पेशल योग्यता रखता है तो एजीटीए की भी तैयारी कर सकता है, सामान्य विद्यार्थी है तो आबाकारी सिपाही में भी भर्ती हो जाएगा। तो उसके पास बहुत सारे मौके हैं। तो एक जगह फेल हुआ कोई बात नहीं, यूपीएससी हर महीने वैकेंसी निकाल रही है तो कहीं ना कहीं उसको मौका वहाँ मिल जाएगा अभी की स्थिति में। लेकिन जब ये स्थिति हो जाएगी जो सरकार कह रही है, जो आयोग कह रहा है, तब एक मौका अगर चूका, यानी एक बार अगर आप चूक गए तो फिर गाड़ी गई, क्योंकि बहुत सारी बल्क में भर्तियां आपसे एक साथ निकल जाएंगी। तो एक बार चूकने का मतलब है कि मौका बहुत बड़ा आपके हाथ से निकल जाएगा, इसका नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इसका तरीका यही है कि आप अच्छे से तैयारी करके मेहनत करके अपनी एक सीट इसमें रिजर्व कर लो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एग्ज़ाम्स के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, उसको ज़रूर आप लेके देखिए, और मुझसे बात करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।